अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक दो अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। और नाजरीन, इन खबरों में काफ़ी हद तक सदाकत भी मौजूद है। आई नो, मैं जानता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, जो डाई हार्ड उनके सपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए ये इतलात यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मबनी बर हकायक होती हैं और हमें हकायक का बहरहाल सामना करना चाहिए। लेकिन इस कदर हकीकत इसमें मौजूद नहीं है जिस तरह का तासुर चंद लोगों की जानिब से दिया जा रहा है। ये बात तो तय है कि अपोजिशन वालों के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए अददी तादाद पूरी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी तहरीक अदम एतमाद लाने से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में ये खदशात और शुबहात मौजूद हैं कि अगर वो इस बार नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारी खैर नहीं है, उसके बाद इमरान खान साहब को हटाना नामुमकिन हो जाएगा। खैर, ये एक अलग मौजू है, एक अलग बहस है। अब नाजरीन, आप हजारों इख्तिलाफात करें, कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तय है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इमरान खान साहब पूरी तहरीक इंसाफ में अगर कोई क्राउड पुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और उनकी क्राउड पॉपुलैरिटी में आप ये कह सकते हैं कि 3.5 साल बाद कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन उनकी क्राउड पॉपुलैरिटी ख़राब नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। चुनाचे उनका जो वर्कर है, एक बात याद रख लें कि जब भी किसी लीडर को ज़रूरत होती है ना, किसी भी सियासी जमात के, तो उनके लिए वोटर्स बाहर नहीं निकलते, बल्कि जो वर्कर्स होते हैं वही हमेशा अपने लीडर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। चुनाचे इमरान खान साहब के वर्कर्स उनके साथ इंटैक्ट हैं, इन कांटेक्ट हैं, और आज भी इमरान खान साहब को वो पजीराई बख्शते हैं। अब इमरान खान साहब जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इजलास बुलाते रहते हैं, तो उससे इमरान खान साहब को यह अंदाज़ा हुआ कि तहरीक अदम एतमाद का जो ज़ोर और शोर उठ रहा है, उससे मेरी टीम के वज़रा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एडवाइज़र्स, MNAs और सेनेटर्स काफ़ी जो है वो परेशान हो गए हैं। इमरान खान साहब को इस बात का इदराक हो गया कि शायद ये बहुत ज़्यादा शिकस्त खोरदा हो गए हैं, जहनी तौर पे मेरी टीम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। चुनाचे इमरान खान साहब कल बड़ा फैसला करने जा रहे हैं इस हवाले से, और वो फैसला ये है कि इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि अब अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को इस मुश्किल वक्त में एक बार फिर साथ लेना है। और पूरे मुल्क में इमरान खान साहब कल इंतखाबी मुहिम चलाने का बड़ा फैसला करेंगे, और अपोजिशन के साथ डट कर उन्होंने एक बार फिर मैदान में मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो कि पुराने हैं, जिन्हें इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज भी किया है। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि देखें, KP के बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें आप इतने एक्टिव नहीं थे, इसलिए हम दूसरी पोजीशन पे आ गए और JUIF जो है वो पहली पोजीशन पे आ गई। चुनाचे इमरान खान साहब को अब ये इदराक हो गया है कि इस मुश्किल वक्त में मैंने खुद ही ये तमाम जिम्मेदारी संभालनी है और बताना है अपोजिशन को कि आप कहते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी का लेवल और ग्राफ बहुत गिर गया है, बल्कि 0 पे आ गया है, तो मैं आपको जलसे करके दिखाऊंगा। KP में और पंजाब में उन्होंने कल से ये फैसला करना है कि वो अब जलसे करेंगे इंतखाबी मुहिम। अब इंतखाबी मुहिम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं तो इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। नहीं, बल्कि जो 29 मई को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और उससे गालिबन पहले KP में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होना है, तो इमरान खान साहब इस हवाले से जो है
पेशावर में, लाहौर में, गोटकी में, रहीम यार खान में और मुख्तलिफ शहरों में जो है रहीम यार खान में, ठीक है, ये तमाम इलाकों में वो जलसे करेंगे। और बल्दियाती इंतखाबात पंजाब और केपी के लिए राय आमा हमवार करेंगे और उसके लिए जो है अपोजिशन को ये एक रिस्पांस होगा इमरान खान साहब की जानिब से कि देखें आप कहते थे मैं कुछ दिनों के लिए जलसों में निकला और बल्दियाती इंतखाबात का क्या नतीजा बरामद हुआ है। चुनाचे यही वजह है कि इमरान खान साहब ने परसों एक तो जो कानून पाश किया, पीका एक्ट में जो तरामीम की, उस हवाले से मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ दूसरा कानून भी जो है ना सर्कुलेशन समरी के जरिए उन्होंने पास किया, और वो ये कि वज़रा के इंतखाबी हलकों का दौरा करने पे पाबंदी नहीं होगी, यानी कि इंतखाबी मुहिम वज़रा और वज़ीर आज़म चला सकेंगे। चुनांचे इससे पहले जो पहला फेज हुआ था बल्दियाती इंतखाबात का नाजरीन, उसमें आपको यकीनन याद होगा कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड की एक तकरीब से खिताब करना था पेशावर में, तो इलेक्शन कमीशन ने जलसे से पहले ही, उस तकरीब से पहले ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया। खैर इस्लामाबाद से इमरान खान साहब फिर रवाना हुए पेशावर और उन्होंने सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि आपने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। अब जो इमरान खान साहब ने ये दूसरा कानून सर्कुलेशन समरी के जरिए, आर्डिनेंस के जरिए मंजूर किया है, वो ये कि वज़रा, मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म इंतखाबी हलकों का दौरा कर सकेंगे, इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इस कानून में तरमीम ही इसलिए की गई है कि कल से इमरान खान साहब धुआंधार जलसे इनेकाद करने का ऐलान करेंगे। कल से पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान साहब के तूफानी विजिट आपको नजर आएंगे। ये महज इसलिए किया गया है कि अपोजिशन के साथ अवामी कुव्वत के जरिए जो है डट कर उन्होंने मुकाबला करना है। और अगर लेट्स सपोज ये अवामी कैंपेन इमरान खान साहब इसलिए भी चला रहे हैं कि लेट्स सपोज तहरीक अदम एतमाद के जरिए वो हटा भी देते हैं, तो अवाम को वो जो है ना गैदर कर चुके हों, अवाम को एतमाद में ले चुके हों, अवाम के साथ एक बार फिर वो इंटरेक्शन में आ चुके हों। क्योंकि डेफिनेटली जब वो अपोजिशन में थे तो फिर तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन अब इमरान खान साहब चूंकि वजीर आजम हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इसलिए वो जलसे जुलूस का जो है ना इस तरह अपने अवाम के साथ इंटरेक्शन उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप अपोजिशन में करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अब एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और कल ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे उनके तकारीर भी, उनके जलसे भी, और तकारीर में क्या ऐलानात करते हैं और किस किस्म के लाए अमल का वो ऐलान करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा देखना इस बात को भी। तो कुछ दिनों के लिए हमें वेट करना है। 10 से 15 दिन जो पाकिस्तान की सियासत के हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिनों में एक सिचुएशन जो पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है वो बिल्कुल सिचुएशन एक क्लियर हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। सरे 10 नाज़रीन, मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।